जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कॉमर्स एंड कंपटीशन में। मैं पीके सर स्वागत करता हूं ज्ञान कंपटीशन में। हर शेर शेरनी के माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम। हर छात्र छात्राओं को अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण का परीक्षा होने वाला है, जिसमें बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सबके लिए ये आपका राष्ट्र गौरव का पेपर अनिवार्य होने वाला है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें विस्तृत व्याख्या सहित आपको हम पूरी डिटेल व्याख्या सहित क्वेश्चन बताएंगे। देखिए क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है यजुर्वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। इसमें ऑप्शन है ए ऑप्शन ऋग्वेद, बी ऑप्शन यजुर्वेद, सी ऑप्शन अथर्ववेद, डी ऑप्शन सामवेद। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऋग्वेद। तो देखिए दोस्तों, ऋग्वेद से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए ऋग्वेद, सबसे पहले इसके पाठककर्ता पाठककर्ता को क्या कहा गया है दोस्तों। तो ऋग्वेद के जो पाठककर्ता होते हैं उनको दोस्तों क्या कहा गया है। तो ऋग्वेद के पाठककर्ता को होत्रु कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है, होत्रु कहा गया है दोस्तों। उसके बाद ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। क्या है, सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों। और इसमें आपका सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें आपका मंडल होते हैं। तो कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं दोस्तों। और इसमें 1028 क्या है, तो सूक्त हैं, क्या हैं, सूक्त हैं। और 10,462 क्या हैं, 10,462 मंत्र हैं दोस्तों। क्या हैं, मंत्र हैं। उसके बाद से दोस्तों आप पढ़ेंगे कि ऋग्वेद से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यज्ञ संबंधी विधि विधान का उल्लेख किस में है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन होगा क्या, तो ऋग्वेद होगा दोस्तों। क्या होगा, तो ऋग्वेद होगा दोस्तों। उसके बाद से क्वेश्चन पूछता है कि गायत्री मंत्र। देखिए दोस्तों, गायत्री मंत्र वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र किस वेद से उल्लेखित है। तो गायत्री मंत्र किस वेद से है दोस्तों। तो गायत्री मंत्र आपका किससे है, तो ऋग्वेद से है दोस्तों। किससे है, तो ऋग्वेद से है गायत्री मंत्र। और किसको समर्पित है, तो यह सूर्य देवता को समर्पित है दोस्तों। किसको, तो सूर्य देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद में सूर्य देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद के किस मंडल में इसका उल्लेख किया गया है, तो 3वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है, जो देवता सूर्य को समर्पित है। और देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद, देखिए दोस्तों ऋग्वेद से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 वर्ण होते हैं दोस्तों। कितने वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। तो वह 4 वर्ण कौन कौन हैं, तो 4 वर्ण में आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पहला वर्ण है दोस्तों। आपका पहला वर्ण क्या है, तो ब्राह्मण है दोस्तों। ब्राह्मण पहला वर्ण है। और दूसरा आपका है क्षत्रिय। क्या है, क्षत्रिय है। और तीसरा आपका है वैश्य। क्या है, वैश्य। देखिए दोस्तों, इसके बाद से शूद्र। तो इसमें ब्राह्मण, तो देखिए ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई दोस्तों। मुख से हुई। और उसके बाद से आपका क्षत्रिय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से हुई। उसके बाद से आपका वैश्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वैश्य की उत्पत्ति आपका कहाँ से हुई, तो वैश्य की उत्पत्ति आपका चरणों से हुई दोस्तों। उसके बाद से शूद्र, देखिए दोस्तों वैश्य की उत्पत्ति
तो वैश्य, इसमें देखिए आपका ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो ब्राह्मण की यानी उत्पत्ति मुख से, और क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य का यानी कहाँ से, तो जंघाओं से, और शूद्र का यानी चरणों से। तो इस प्रकार दोस्तों यानी 4 वर्ण थे, जिसमें आपका यानी 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुए। उसके बाद से दोस्तों इसमें है आपका, सबसे पहले इससे क्वेश्चन जैसे पूछ देता है, 9वां मंडल। 9वां मंडल किससे संबंधित है? तो 9वां मंडल देखिए दोस्तों, यानी 9वां मंडल यानी सबसे पहले आपका यानी 10 मंडल ऋग्वेद में होता है। तो 9वां मंडल किससे संबंधित है? यह सोमदेव को समर्पित है दोस्तों। यानी किस देव को? तो सोमदेव को समर्पित है। उसके बाद दोस्तों यानी मंत्र के बारे में आता है कि कितना मंत्र यानी किस देवता को समर्पित है। तो इसमें दोस्तों यानी सबसे पहले इसमें अग्नि देवता हैं, इंद्र भगवान हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए अग्नि देवता को कितना मंत्र समर्पित है? तो अग्नि देवता को यानी 200 मंत्र समर्पित है दोस्तों। और इंद्र भगवान को कितना? तो इंद्र भगवान को 250 मंत्र यानी समर्पित है दोस्तों। और देखिए दोस्तों उस समय के यानी देवता कौन थे? तो उस समय के देवता यानी कौन थे? तो उस समय के देवता आपके यानी कौन थे? तो उस समय के देवता आपके भगवान इंद्र थे। उसके बाद से दोस्तों यानी गोत्र, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि गोत्र शब्द का उल्लेख यानी सबसे पहले कहाँ किया गया? तो गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया? तो गोत्र शब्द का उल्लेख यानी ऋग्वेद में किया गया दोस्तों। उसके बाद से क्वेश्चन पूछता है कि यानी आपका जैसे मान लीजिए ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में यानी गाय को क्या कहा गया है दोस्तों? तो देखिए सब ऋग्वेद से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। ऋग्वेद में यानी गाय को अघन्या कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया? तो अघन्या कहा गया है दोस्तों। उसके बाद से इससे क्वेश्चन पूछता है आपका यानी सत्यमेव जयते। देखिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते यानी कहाँ से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों सत्यमेव जयते यानी आपका मुंडको उपनिषद, कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको यानी मुंडको उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। यानी सत्यमेव जयते यानी कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों ये रहा आपका यानी ऋग्वेद से संबंधित क्वेश्चन। उसके बाद से दोस्तों यानी है यजुर्वेद। तो देखिए यजुर्वेद के बारे में आपको यानी बतलाएंगे। यजुर्वेद के यानी जो पाठकर्ता हैं, यजुर्वेद के जो पाठकर्ता हैं यानी पाठकर्ता यानी इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसके पाठकर्ता कौन हैं? तो इसके पाठक जो कर्ता होते हैं अधर आयु बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? अधर आयु। उसके बाद से दोस्तों यानी इसमें यानी इसमें यजुर्वेद में देखिए दोस्तों 2 पक्ष होते हैं। एक होता है यानी गद्य, एक होता है क्या? गद्य, और दूसरा होता है यानी पद। देखिए दोस्तों यानी गद्य को यानी कृष्ण पक्ष बोलते हैं, और आपका पद को यानी शुक्ल पक्ष बोलते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार गद्य और पद यानी किससे रिलेटेड है? तो आपका यजुर्वेद से रिलेटेड है दोस्तों। उसके बाद से फिर से आपके आते हैं हम यानी अथर्ववेद। तो यथर्ववेद देखिए दोस्तों यथर्ववेद, तो यथर्ववेद जो है सबसे यानी बाद का वेद, यानी सबसे बाद का वेद कौन सा वेद है? सबसे यानी बाद का वेद, सबसे बाद का वेद है कौन? तो अथर्ववेद है दोस्तों। अथर्ववेद में क्या है? तो अथर्ववेद में यानी रोग निवारण, अथर्ववेद में यानी रोग निवारण, तंत्र मंत्र यानी जादू टोना। उसके बाद से अथर्ववेद को दोस्तों यानी सभा और समिति, सभा एवं समिति की यानी प्रजापति की यानी प्रजापति की 2 पुत्रियों की यानी इसकी संज्ञा दी गई है। किसको? तो यजुर्वेद को दोस्तों। उसके बाद से अथर्ववेद हो गया सामवेद। देखिए दोस्तों यानी सामवेद के बारे में आपको बताएंगे। सामवेद तो देखिए सामवेद को यानी बोलते हैं दोस्तों यानी संगीत का जनक। क्या बोलते हैं? संगीत का जनक। यानी जहाँ ऑप्शन देखेंगे संगीत का जनक, उसे यानी क्या सामवेद में उल्लेख किया गया है। और दोस्तों यानी सामवेद के जो पाठककर्ता होते हैं उसको दोस्तों यानी क्या बोलते हैं? तो पाठककर्ता यानी पाठककर्ता को हम बोलते हैं उदातृ। क्या बोलते हैं? उदातृ बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यानी कथक। कथक यानी नृत्य किस राज्य का है दोस्तों? तो देखिए कथक यानी नृत्य जो है, तो कथक नृत्य आपका यानी किस राज्य से संबंधित है? तो ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन आपका यानी आंध्र प्रदेश। तो देखिए दोस्तों यानी जो कथक है, कथक आपका यानी किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका यानी उत्तर प्रदेश यानी राज्य से संबंधित है। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? इसमें आपका ऑप्शन यानी
बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। उसके बाद से इसमें देखिए दोस्तों असम, तो असम में यानी कौन सा नृत्य होता है, तो असम में यानी सबसे यानी बिहू प्रसिद्ध है दोस्तों, यानी बिहू जो है असम है, असम से संबंधित है। केरल, केरल में दोस्तों यानी यक्षगान, यक्षगान यानी कहाँ से संबंधित है, यानी केरल से संबंधित है दोस्तों। इस प्रकार उत्तर प्रदेश, देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के संबंध में हम बताएंगे, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और देखिए दोस्तों यानी उत्तर प्रदेश में कितना मंडल है, तो उत्तर प्रदेश में आपका यानी मंडल है दोस्तों, यानी 18 मंडल हैं, और उत्तर प्रदेश में आपका 18 मंडल हैं। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में यानी 75 जिला हैं दोस्तों, 75 जिला और आपका 18 मंडल हैं दोस्तों। उसके बाद से नेक्स्ट हम चलते हैं, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है। ए ऑप्शन 18 वर्ष, बी ऑप्शन 20 वर्ष, सी ऑप्शन 12 वर्ष, डी ऑप्शन 25 वर्ष। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है यानी मतदान करने की न्यूनतम आयु, तो मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है दोस्तों, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी 18 वर्ष। कितना, तो 18 वर्ष यानी ऑप्शन सही है, 18 को टिक लगाएंगे। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ए ऑप्शन थायराइड, बी ऑप्शन पिट्यूटरी, सी ऑप्शन यकृत लीवर, डी ऑप्शन पेनक्रिया। देखिए दोस्तों आपका यानी यकृत वाला यानी लीवर वाला ऑप्शन सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी यकृत है, जिसे यानी जिगर या कलेजा भी कहा जाता है। और मानव शरीर की पेट में दाहिने ऊपर हिस्से में यानी दायां फ्रेम में यानी नीचे होता है दोस्तों, यानी यकृत का चित्रण किया गया है, यानी कहाँ होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यानी कहाँ स्थित है। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यानी किस प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन मिजोरम, बी ऑप्शन त्रिपुरा, सी ऑप्शन असम, डी ऑप्शन मणिपुर। तो देखिए दोस्तों यानी मणिपुर ऑप्शन यानी क्या है, बिल्कुल सही है। मणिपुर को यानी क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। ये आपका मणिपुर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो इम्फाल है। और कुकी जनजात किससे संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, यानी केंद्रीय क्वेश्चन है, केंद्रीय लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI किस प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन मणिपुर। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन यानी ए ऑप्शन सही होगा। कहाँ पे, तो तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तो चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और मीनाक्षी मंदिर, देखिए दोस्तों सबसे बड़ी मशहूर मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, जो मदुरई यानी तमिलनाडु में है। उसके बाद से थिल्लई नटराज मंदिर भी यानी कहाँ है, तमिलनाडु में है। रामेश्वर मंदिर भी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। मैटूर बांध तमिलनाडु में है, यह कावेरी नदी पर बना है। यानी मैटूर बांध कहाँ बना है, तो कावेरी नदी पर बना है। तमिलनाडु में ही यानी शिवराय की पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन पूछेगा शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो तमिलनाडु में है। उसके बाद से तमिलनाडु में ही यानी जावड़ी पहाड़ियाँ हैं। क्या है, जावड़ी पहाड़ियाँ। तमिलनाडु में ही चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की बम विस्फोट से यानी हत्या हुई थी। तो बम विस्फोट से हत्या यानी किसकी, तो राजीव गांधी की हुई थी। कहाँ हुई थी, तो तमिलनाडु में हुई थी दोस्तों। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है मुरुम सिल्ली बांध किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन मिजोरम, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल सही होगा। कौन सा सही होगा, तो यानी इसमें आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यानी छत्तीसगढ़ वाला। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। उसके बाद से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीराकुंड बांध कहाँ है, तो हीराकुंड बांध कहाँ है, तो उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध कहाँ है, तो उड़ीसा में है। और किस नदी पर है, तो यानी महान नदी पर है। उसके बाद से टिहरी बांध कहाँ है, तो टिहरी बांध यानी उत्तराखंड में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है, तो झांसी में है।
मैटूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में है। नागा अर्जुन बांध कहाँ है? तो आपका आंध्र प्रदेश में है। अल्लामट्टी बांध कहाँ है? तो कर्नाटक में है दोस्तों। इस प्रकार ये बांध से संबंधित यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है दोस्तों, इसको आप यहाँ नोट कर लीजिएगा अपने फेयर में। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन यानी इसमें दिया है तलवंडी लाहौर, यानी वर्तमान, यानी कहाँ हुआ था? तो वर्तमान में यानी जो पाकिस्तान में स्थित है यानी तलवंडी लाहौर में हुआ था। उसके बाद से हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है बिहार में, बी ऑप्शन झारखंड में, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश में। देखिए दोस्तों, इसमें यानी हजारीबाग जो नेशनल पार्क यानी कहाँ स्थित है, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कहाँ है? तो बिहार में है। तो झारखंड में है दोस्तों। उसके बाद से देखिए झारखंड से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची में है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? तो झारखंड में है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? झारखंड में है। पलामू नेशनल पार्क कहाँ है? तो झारखंड में है दोस्तों। उसके बाद से अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय। देखिए दोस्तों, यानी इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, यानी दादा भाई नौरोजी। उसके बाद से देखिए दोस्तों, यानी महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है दोस्तों, या राष्ट्रपिता कहा जाता है इनको। और देखिए दोस्तों, इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता इनको यानी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको यानी राष्ट्रपिता कहा था। उसके बाद से महात्मा गांधी से संबंधित और क्वेश्चन हो सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म यानी 2 अक्टूबर, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म यानी 2 अक्टूबर को यानी कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, यानी पोरबंदर नामक स्थान पर, यानी 1800 कब? यानी 69 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ था। उसके बाद से इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी सी ऑप्शन दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है? तो भारत के यानी प्रथम यानी प्रधानमंत्री थे। यानी प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो प्रथम प्रधानमंत्री आपके थे कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद से आपका दादा भाई नौरोजी कौन है? तो दादा भाई नौरोजी यानी ओल्ड मैन है। देखिए पॉवर्टी यानी इंडिया पुस्तक लिखे हैं। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? तो ये ऑप्शन किरण बेदी, बी ऑप्शन किरण ठाकुर, सी ऑप्शन सुनीता विलियम्स, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी ए ऑप्शन सही है बिल्कुल, यानी किरण बेदी। उसके बाद से भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो श्रीमती यानी प्रतिभा देवी सिंह। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष तो मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति यानी वायलेट। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। भारत की प्रथम महिला सांसद राधा भाई सुब्रायन। UPS की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलन मैथ्यू। उसके बाद से भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल हैं कौन है? तो सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला शासिका यानी रजिया सुल्ताना। और भारत की प्रथम महिला IS अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी। प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री यानी सुचेता कृपलानी। और किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। देखिए दोस्तों, यानी महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो सुचेता कृपलानी, और पुरुष में पूछेगा तो यानी गोविंद बल्लभ पंत लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद से प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष यानी श्रीमती एनी बेसेंट। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश यानी मीरा साहिब फातिमा। इस प्रकार दोस्तों यानी प्रथम यानी महिला से संबंधित पूरा ऑल क्वेश्चन यानी रहा। जो क्वेश्चन आपका टेट सीटेट रेलवे SSC यानी आपका राष्ट्र गौरव यानी अनेकों परीक्षाओं में मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, निम्न में से यानी किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई?
1916 में, बी ऑप्शन 1920 में, सी ऑप्शन 1925 में, डी ऑप्शन 1942 में। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी निम्न में से किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो ए ऑप्शन सही है, यानी 1916 में। उसके बाद से प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? तो प्रेमचंद के बचपन का नाम ऑप्शन है ए है गुलाब राय, बी ऑप्शन है धनपत राय, सी ऑप्शन है नवाब राय, डी ऑप्शन है प्रेमचंद। तो देखिए दोस्तों, यानी प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या है? तो धनपत राय, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, धनपत राय। उसके बाद से देखिए महात्मा बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन। तो महात्मा बुद्ध यानी इनका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ महावीर स्वामी। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो महात्मा बुद्ध का जन्म यानी नेपाल के कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म यानी नेपाल के तराई क्षेत्र, नेपाल के यानी तराई क्षेत्र में, यानी कहाँ पर हुआ था? तो कपिलवस्तु नामक जगह पर, यानी लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक ग्राम में। यानी किसका जन्म हुआ था? तो लुम्बिनी नामक ग्राम में, यानी महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और महात्मा बुद्ध का जन्म यानी कितने ईस्वी में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म यानी 563 ईसा पूर्व में यानी हुआ था दोस्तों। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म यानी शाक्य कुल के राजा, शाक्य कुल यानी ये किस कुल से संबंधित है? तो शाक्य कुल से संबंधित हैं। शाक्य कुल के राजा यानी किनके यहाँ? तो राजा यानी सुधोधन के यहाँ इनका जन्म हुआ था दोस्तों। किनके यहाँ? तो सुधोधन के यहाँ इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने यानी 6 वर्षों की कठिन तपस्या, यानी 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद यानी 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने यानी ज्ञान की प्राप्ति किया दोस्तों। यानी क्या किया? इन्होंने यानी ज्ञान की प्राप्ति किया, ज्ञान की प्राप्ति किया। देखिए दोस्तों, और इन्होंने यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किया? इन्होंने यानी ज्ञान की प्राप्ति यानी पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ किया? तो पीपल वृक्ष के नीचे। और देखिए पीपल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे। कहाँ पे? रिजुपालिका नदी के किनारे इन्होंने क्या किया? तो रिजुपालिका नदी के किनारे इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे यानी ज्ञान की प्राप्ति किया। और कौन सी रात थी? तो बैसाख की पूर्णिमा, बैसाख की यानी पूर्णिमा की रात इन्होंने क्या किया? यानी निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी के किनारे, निरंजना नदी फाल्गु नदी के किनारे इन्होंने क्या किया? तो ज्ञान की प्राप्ति किया। और जो यानी पीपल वृक्ष था, तो पीपल वृक्ष कहाँ था? तो बोधगया यानी बिहार, बोधगया यानी बिहार में, बोधगया यानी बिहार में क्या किया? तो इन्होंने बोधगया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया। और इनकी मृत्यु दोस्तों यानी 80 वर्ष की अवस्था में हो गई। कब हुई? तो 80 वर्ष की अवस्था में हो गई। और दोस्तों यानी इनके यानी गर्भ को यानी हाथी से यानी उल्लेखित किया गया है। किससे उल्लेखित किया गया है? तो हाथी से। जन्म को दोस्तों कमल के फूल से यानी इनको उल्लेखित किया गया दोस्तों, यानी कमल के फूल। उसके बाद से यानी गृह त्याग, तो गृह त्याग को यानी घोड़ा से, यानी इन्होंने घर को त्याग दिया। और घर को त्याग करने के बाद से इनको यानी घोड़ा से इंगित किया गया। और यह घर को त्यागा तो 4 दृश्य देखा। मृत व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, और किसको? यानी मृत व्यक्ति हो गया, बीमार हो गया, सन्यासी हो गया। और आपका यानी 4 दृश्य देखा। मृत व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, और आपका यानी किसको? तो सन्यासी को देखा। और यह देखा कि यानी व्यक्ति यानी मोह माया से यानी त्याग कैसे यानी मोह माया में वो परिपूर्ण है। उसके बाद से दोस्तों इसमें इन्होंने देखिए इनका जो भाषा था, जो उपदेश दिए थे, यानी भाषा, यानी इनकी भाषा क्या थी? तो जो महात्मा बुद्ध की भाषा थी, तो महात्मा बुद्ध की भाषा यानी क्या थी? तो पाली भाषा का यूज किया।
यानी पाली भाषा में इन्होंने क्या किया, अपना उपदेश दिया। और इनके संप्रदाय को दो भागों में बांटा गया दोस्तों, इनके संप्रदाय को दो भागों में बांटा गया। एक आपका यानी हीनयान, क्या, तो हीनयान और दूसरा महायान। तो हीनयान और महायान दो यानी संप्रदाय में बांटा गया। हीनयान किससे संबंधित है, तो वल्लभी विश्वविद्यालय से, और महायान किससे संबंधित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय से। देखिए दोस्तों, यानी नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई उसने यानी इसकी स्थापना कुमारगुप्त यानी प्रथम ने किया दोस्तों। उसके बाद से इसमें यानी इन्होंने सबसे पहले इनका मृत्यु, देखिए पूछता है कि इनका मृत्यु कहाँ हुआ, तो जो महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ, तो महात्मा बुद्ध का यानी मृत्यु कहाँ हुआ, तो कुशीनगर, यानी जो पहले कुशीनारा के नाम से जाना जाता था, कुशीनगर में हुआ। और यहाँ पर उनका महापरिनिर्माण यानी बनाया गया, लेटी हुई यानी प्रतिमा यानी स्थापित की गई। और इन्होंने देखिए दोस्तों सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो सर्वाधिक उपदेश दोस्तों यानी श्रावस्ती में दिया। देखिए दोस्तों, यानी पूरी डिटेल व्याख्या के साथ यानी इनकी हम जीवनी बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला दोस्तों। और इसमें देखिए इनकी यानी एक लड़का था, उस लड़के का नाम क्या था दोस्तों, तो इनके लड़का का नाम था राहुल। क्या नाम था, राहुल नाम था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी थी, तो पत्नी का नाम यानी क्या था, तो पत्नी का नाम यशोधरा था, यशोधरा। और माता का नाम यानी महामाया था। क्या था, तो महामाया था। उसके बाद से यानी इनकी मौसी यानी थी, इनकी मौसी कौन थी, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। और इनके गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम अलार कलाम था। इनके गुरु कौन थे दोस्तों, इनके गुरु यानी अलार कलाम थे। इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु अलार कलाम थे। उसके बाद दोस्तों इनकी संगीतियाँ को यानी 4 भागों में बांटा गया है, यानी बौद्ध संगीतियाँ को 4 भागों में बांटा गया है। यानी फर्स्ट है यानी राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा, ठीक है, राजा महाराजा आजा। तो देखिए दोस्तों यानी कहाँ हुआ था और किसके काल में हुआ था और कौन शासक था, तो राजा यानी पहला संगीति जो हुआ था राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो राजगृह, यानी राजगृह यानी कहाँ है, तो बिहार में है। और महाराजा यानी महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। कौन, तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। उसके बाद से आजा यानी किसके काल में, तो अजात शत्रु के काल में हुआ था। इस प्रकार यानी पहला यानी संगीति कहाँ हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप और अजात शत्रु यानी राजा महाराजा आजा। उसके बाद से दूसरा हुआ था वैशाली सबका काल है। दूसरा संगीति कहाँ हुआ था, वैशाली सबका काल है, वैशाली सबका काल है। देखिए दोस्तों यानी वैशाली सबका काल है, तो इसमें याद रखेंगे कहाँ हुआ था, तो वैशाली यानी जगह का नाम है, यानी वैशाली में हुआ था। उसके बाद सबका, तो सबका यानी साबक मणि इसके अध्यक्ष थे। कौन, तो साबक मणि इसके अध्यक्ष थे। और काल मतलब याद रखेंगे कालाशोक के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था, तो कालाशोक के काल में हुआ था। उसके बाद से तीसरा जो बौद्ध संगीति है, तो तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था दोस्तों, तो तीसरा बौद्ध संगीति आपका हुआ था कहाँ पे, तो पटाओ मत आशिक को, यानी ट्रिक है पटाओ मत आशिक को। तो पटाओ मत आशिक को यानी कहाँ, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का यानी वर्तमान नाम है दोस्तों यानी पटना। मत यानी मुगलीपुत्र 30 उसके अध्यक्ष थे, मुगलीपुत्र 30। और किसके काल में हुआ था, तो अशोक के काल में हुआ था दोस्तों। उसके बाद से ये रहा दोस्तों आपका यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका एक सारथी था, सारथी का नाम यानी चंदा था। और इनके गुरु का नाम अलार कलाम था। इनका मृत्यु यानी कुशीनगर में हुआ। और इन्होंने यानी बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति 100 और सन्यासी को यानी 4 को देखा और गृह त्याग किया, तो महाभिनिष्क्रमण से यानी जाना गया। और इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में दिया। और इनके एक चेला का नाम था क्या, आनंद। आनंद के कहने पर इन्होंने क्या किया, तो आनंद के कहने पर यानी महिलाओं को भी अपने संग में यानी क्या प्रवेश दिया दोस्तों। ये आपका रहा यानी महात्मा बुद्ध से यानी क्वेश्चन। उसके बाद से महावीर स्वामी से आते हैं। तो महावीर स्वामी देखिए दोस्तों यानी महावीर स्वामी जो जैन धर्म के यानी 24वें तीर्थकर हैं दोस्तों। यानी महावीर स्वामी
महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी यानी 24वें तीर्थकर हैं। और दोस्तों यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था दोस्तों कहाँ पर हुआ? तो इनका मृत्यु हुआ था यानी जन्म कुंडग्राम में हुआ था और मृत्यु हुआ था यानी पावापुरी में हुआ था। और इनको यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इनको यानी ज्ञान की प्राप्ति यानी वैशाख पूर्णिमा की रात यानी निरंजना नदी के किनारे। कहाँ पे? तो निरंजना नदी के किनारे यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यानी इनका यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति यानी ये क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में जन्म लिए थे और 24वें तीर्थकर थे। और इनका मृत्यु यानी 72 वर्ष की अवस्था में हुआ और मल्ल राजा स्मृति पाल के राजप्रसाद में हुआ। और देखिए दोस्तों यानी सबसे पहले इसमें जैसे क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न। तो जैन धर्म के त्रिरत्न यानी 3 रत्न हैं। फर्स्ट है यानी सामयिक आचरण। क्या है? तो सामयिक आचरण। उसके बाद से सेकंड है सामयिक ज्ञान और थर्ड है सामयिक यानी दर्शन। ये 3 आपके यानी क्या है? यानी जैन धर्म के यानी क्या है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं दोस्तों। उसके बाद से जैन धर्म की यानी संगतियाँ बुलाई गई। तो जैन धर्म की संगतियाँ में यानी ट्रिक है पहला पास और दूसरा बलदेव। तो देखिए दोस्तों यानी पहला पास से याद रखेंगे पाटलिपुत्र, और स से याद रखेंगे स्थूलभद्र, बल से याद रखेंगे बल्लभी, देव से याद रखेंगे देवाधीश्रम। इस प्रकार यानी आपका यानी 2 संगतियाँ हुआ। कहाँ पे हुआ? तो यानी पहला पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ। स्थूलभद्र यानी इसके क्या थे? स्थूलभद्र यानी अध्यक्ष थे। दूसरा यानी बल्लभी में हुआ। देवाधीश्रम इसके क्या थे? तो देवाधीश्रम इसके यानी क्या थे? तो देवाधीश्रम इसके यानी अध्यक्ष थे। उसके बाद से दोस्तों इसके संप्रदाय को यानी 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो श्वेतांबर और दिगंबर। यानी श्वेत वस्त्र को पहनने वाले श्वेतांबर और नग्न रहने वाले यानी क्या? दिगंबर कहलाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतवर्ष की जनगणना नियमित रूप से यानी कितने वर्षों के उपरांत की जाती है दोस्तों? तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, यानी कितने वर्षों के बाद जनगणना की जाती है? ए ऑप्शन है 10 वर्ष, बी ऑप्शन है 6 वर्ष, सी ऑप्शन है 8 वर्ष, डी ऑप्शन है 12 वर्ष। देखिए दोस्तों यानी कितने वर्ष की जाती हैं? तो ऑप्शन ए सही है बिल्कुल कि 10 वर्ष बाद क्या जनगणना की जाती है। इसमें दोस्तों आपका जनसंख्या दिवस, देखिए इसमें दिवस के बारे में कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि यानी जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस यानी 11 जुलाई याद रखेंगे, 11 जुलाई को। पर्यावरण दिवस, पर्यावरण को भूलेंगे नहीं, यानी 5 जून को यानी लगाएंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस यानी 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी 12 अगस्त को। उत्तर प्रदेश दिवस यानी 24 जनवरी को। ओजोन दिवस यानी 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 अक्टूबर को। देखिए दोस्तों यानी हम बता रहे हैं यानी एक होता है पृथ्वी दिवस है, यानी पृथ्वी दिवस, एक है जल दिवस और एक है जैव विविधता। देखिए दोस्तों यानी ये आपका एक ही ट्रिक पर दोनों हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। सबसे पहले जल आया तो सब 22 यानी 22 तारीख को ही यानी मनाया जाता है। तो 22 यानी मार्च को, 22 मार्च को यानी जल दिवस है। और 22 अप्रैल को आपका यानी क्या है? तो 22 अप्रैल को आपका यानी पृथ्वी दिवस है। और 22 मई को क्या है? तो 22 मई को यानी जैव विविधता। इस प्रकार एक ट्रिक से याद रखेंगे, पहले जल आया तब पृथ्वी, उसके बाद से जैव विविधता हुआ। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। उसके बाद से शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस आपका यानी 5 सितंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस, तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद से दोस्तों यानी आपका एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस आपका यानी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद से क्वेश्चन पूछता है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा दोस्तों, यानी दिवस से संबंधित। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बांध से संबंधित, यानी हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यानी हीराकुंड बांध यानी किस नदी पर है? तो ऑप्शन गोदावरी, बी ऑप्शन महानदी, सी ऑप्शन कावेरी, डी ऑप्शन नर्मदा नदी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो बी ऑप्शन यानी बिल्कुल सही है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 7 अप्रैल, बी ऑप्शन 14 अप्रैल, सी ऑप्शन 15 जनवरी,
डी ऑप्शन 22 मार्च। यानी इसमें दोस्तों यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल वाला ऑप्शन सही होगा। यानी 1 अप्रैल को यानी ओडिशा दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस, 13 अप्रैल को जलियांवाला। देखिए दोस्तों यानी जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था यानी 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल को यानी 1919 ईस्वी में यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। उसके बाद से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज किससे संबंधित है, बलवंत राय मेहता से संबंधित है दोस्तों। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ चलाई गई, तो नागौर जिले में यानी पंजाब में चलाई गई दोस्तों। उसके बाद से सम्राट अकबर, तो सम्राट अकबर के बारे में आप जानेंगे। सम्राट अकबर यानी कहाँ पैदा हुए, तो सम्राट अकबर कहाँ पैदा हुए, तो सम्राट अकबर आपके यानी ऑप्शन दिया है अमरकोट पाकिस्तान में, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन दिल्ली, डी ऑप्शन हैदराबाद। देखिए दोस्तों यानी जो मुग़ल बादशाह यानी अकबर थे यानी इन्होंने यानी इनका जो जन्म हुआ तो इनका जन्म कहाँ हुआ, तो अमरकोट यानी कहाँ हुआ, पाकिस्तान में हुआ। और इनके एक सेनापति थे, तो सेनापति कौन थे, तो सेनापति का नाम यानी बैरम खां था दोस्तों, बैरम खां। उनके बाद से इसके बाद से यानी इनका यानी 14 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, तो 14 वर्ष की अवस्था में यानी अभिषेक हो गया, यानी राजा बना दिया गया। और इनके संरक्षक के रूप में यानी कौन, यानी बैरम खान ने काम किया। और पानीपत की द्वितीय लड़ाई में यानी 5 नवंबर 1956 यानी पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी, तो 5 नवंबर यानी 1556 यानी किसके बीच हुई थी, तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। और जिसमें बैरम खां के नेतृत्व वाली सेना ने मुगल सेना यानी हेमू को क्या किया, पराजित किया। उसके बाद से दोस्तों यानी 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ, तो हल्दी घाटी का युद्ध यानी महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें यानी महाराणा प्रताप का यानी हार हुआ। उसके बाद से 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का युद्ध हुआ, जो इनका अंतिम युद्ध था दोस्तों। उसके बाद से यानी इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अबुल फजल यानी अकबरनामा यानी ग्रंथ की रचना यानी किसने की, तो अबुल फजल यानी अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की, क्वेश्चन पूछता है अकबरनामा। तो अकबरनामा यानी ग्रंथ की रचना किसने की, तो अबुल फजल ने की। ऑप्शन क्या लगाएंगे, अबुल फजल लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद से प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास क्या थे, तो प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास यानी इनके समकालीन थे, क्या थे, तो समकालीन थे दोस्तों। उसके बाद से क्वेश्चन पूछता है कि दास प्रथा यानी दास प्रथा की समाप्ति किसने की, तो दास प्रथा की समाप्ति किसने की, तो 1562 ईस्वी में यानी किसने की, तो अकबर ने की। उसके बाद से क्वेश्चन पूछता है तीर्थ यात्रा कर यानी तीर्थ यात्रा कर। तो देखिए तीर्थ यात्रा कर की जो समाप्ति की वो भी किसने किया, तो 1563 ईस्वी में किसने किया, तो अकबर ने किया दोस्तों। उसके बाद से अगला है यानी फतेहपुर सिकरी यानी फतेहपुर जो सिकरी है उसकी स्थापना किसने किया, तो जो फतेहपुर सिकरी है उसकी स्थापना किसने किया, तो अकबर ने किया। यानी फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने किया, तो अकबर ने किया। कब किया, तो 1571 ईस्वी में किया। उसके बाद से अगला है जजिया कर। जजिया कर यानी समाप्ति किसने किया, तो जजिया कर की समाप्ति यानी 1564 ईस्वी में किसने किया दोस्तों, तो अकबर ने किया। उसके बाद से अकबर से रिलेटेड यानी क्वेश्चन पूछता है मजहर की घोषणा किसने की। देखिए दोस्तों वीडियो बहुत ईमानदारी से बनाया जा रहा है और आप लोग भी ईमानदारी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर शेर सैनिक के माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए आपका इन मजहर की घोषणा किसने किया, तो मजहर की घोषणा यानी अकबर ने किया। कब किया, तो 1500 यानी 79 ईस्वी में किया। उसके बाद से दीन इलाही का प्रतिपादन किसने किया, तो 1532 ईस्वी में किसने किया, तो अकबर ने किया। इस प्रकार दोस्तों ये आपका अकबर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, यानी इंडियन रिपब्लिक पार्टी की गठन किसने किया। ऑप्शन नथुराम, बी ऑप्शन सूर्यसेन, सी ऑप्शन नागसेन, डी ऑप्शन जयदेव। यानी ये आपका ऑप्शन यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी सूर्यसेन ने किया। उसके बाद से रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है, तो ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन गोदान, बी ऑप्शन गीतांजलि, सी ऑप्शन गबन, डी ऑप्शन गीत गोविंद। देखिए दोस्तों यानी गीतांजलि ऑप्शन यानी क्या है, सही है। गोदान किसका है, तो गोदान आपका यानी प्रेमचंद्र का है, प्रेमचंद्र।
उसके बाद से गबन भी प्रेमचंद्र का है। गीत गोविंद किसका है, तो गीत गोविंद यानी आपका गीत गोविंद है जयदेव, जयदेव की रचना है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए 21 जून, बी ऑप्शन 22 जून, सी ऑप्शन 21 जुलाई, डी ऑप्शन 30 जून। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कब मनाया जाता है, तो 21 जून। उसके बाद से अगला है लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए 535, बी ऑप्शन 545, सी ऑप्शन 555, डी ऑप्शन 552। यानी इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन सही है, यानी 552। वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, तो 545 है। भारत रत्न किस वर्ष यानी प्रारंभ किया गया, तो भारत रत्न यानी किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो ऑप्शन यानी ए 1950, बी ऑप्शन 1952, सी ऑप्शन 1954, डी ऑप्शन 1956। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सही है, यानी 1954। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 में। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1957 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में। अर्जुन पुरस्कार यानी 1961 में। देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार यानी 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, अर्थशास्त्र, रसायन। उसके बाद से हिंदी नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। और आपका उसके बाद से भारत रत्न की शुरुआत यानी 1954 में दिया गया था, उसकी शुरुआत किया गया था। अर्जुन पुरस्कार यानी खेल से संबंधित है। उसके बाद से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिल्म से संबंधित है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यानी फिल्म से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, तो भारत में सूर्योदय सबसे पहले ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन नागालैंड, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन मिजोरम। इसमें आपका ऑप्शन यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है और वहीं पर क्या होता है, तो भारत का सूर्योदय होता है। अरुणाचल प्रदेश यानी चीन की सीमा से लगाता है अपना सीमा। इसकी राजधानी ईटानगर है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। मोलिंग नेशनल पार्क यानी इसी प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दरा अरुणाचल प्रदेश में है। टीपू दरा अरुणाचल प्रदेश में है। तेजू दरा अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है क्वेश्चन, आईने अकबरी की रचनाकर कौन है, तो आईने अकबरी की रचनाकर कौन है दोस्तों, तो आईने अकबरी के जो रचनाकर हैं कौन हैं, तो आईने अकबरी की यानी रचनाकर यानी अब्बुल फजल हैं। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमालती के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन मलिक मंझन, बी ऑप्शन लालचंद, सी ऑप्शन कुतुबुन, डी ऑप्शन जायसी। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी मधुमालती के रचयिता कौन है, तो आपका ऑप्शन यानी ई ऑप्शन सही होगा, यानी मलिक मंझन है। देखिए जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इनकी भी कई रचनाएं हैं। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर का प्रसिद्ध शालीमार बाग किसके द्वारा निर्मित है, ए ऑप्शन बाबर, बी ऑप्शन जहांगीर, सी ऑप्शन अकबर, डी ऑप्शन शाहजहां। तो प्रसिद्ध शालीमार बाग यानी किसके द्वारा निर्मित है, तो आपका ऑप्शन यानी बी सही होगा, यानी जहांगीर द्वारा। जहांगीर के काल को यानी स्वर्ण काल यानी काल कहा गया। भारतवर्ष का प्रथम स्वदेशी लड़ाकू विमान है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए रोहिणी, बी ऑप्शन पुष्पक, सी ऑप्शन गरुण, डी ऑप्शन तेजस, यानी तेजस ऑप्शन सही है दोस्तों। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे, तो ए ऑप्शन नागार्जुन, बी ऑप्शन मच्छेंद्रनाथ, सी ऑप्शन सत्यनाथ, डी ऑप्शन भीमनाथ। तो बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे, तो मच्छेंद्रनाथ थे दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, सरदार भगत सिंह ने किस संसद में बम विस्फोट किया था, ए ऑप्शन जर्मनी, बी ऑप्शन फ्रांस, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन भारत। देखिए भारत में किया था जब यानी अंग्रेजों का शासनकाल था, उन्होंने क्या किया था, संसद में ही बम विस्फोट का कार्य किया था। उसके बाद से भगत सिंह की जयंती कब मनाई जाती है, तो 28 सितंबर 1900 यानी 7 भगत सिंह की जयंती यानी कब मनाई जाती है, तो 28 सितंबर 1907 से मनाई जाती है। भगत सिंह कब शहीद हुए थे, तो 23 मार्च 1931 में शहीद हुए थे। उसके बाद से दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो अभी बताए हैं क्वेश्चन में, कुमार गुप्त ने किया। उसके बाद से अशोक को यानी प्रियदर्शनी भी कहा गया है। विक्रमादित्य हैं हर्षवर्धन के काल में यानी राजश्री आई यानी उनकी जो बहन थी। उसके बाद से चरक संहिता का संबंध है आयुर्वेदिक चिकित्सा से, बी ऑप्शन अंग्रेजी चिकित्सा से,
सी ऑप्शन यूनानी चिकित्सा से, डी ऑप्शन आयुर्वेदिक चिकित्सा से। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी क्या, आयुर्वेद चिकित्सा से। उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, बी ऑप्शन इलाहाबाद, सी ऑप्शन शाहजहाँपुर, डी ऑप्शन मेरठ। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन है? तो ए में है, यानी लखनऊ में है। यानी देखिए सबसे पहले भारत क्या है भारत में यानी आलू यानी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है, गन्ना भी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है। गन्ना को दोस्तों यानी नगदी फसल कहा गया है। क्या कहा गया है? नगदी फसल। गन्ना हुआ, कपास हुआ, ये सब नगदी फसल हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभिमुखी अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन कोलकाता, बी ऑप्शन नागपुर, सी ऑप्शन जोरहट, डी ऑप्शन शिलांग। तो कहाँ है दोस्तों? तो इसमें आपका ऑप्शन है नागपुर, यानी बिल्कुल सही होगा। यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण अनुसंधान संस्थान नीरी यानी कहाँ है? तो नागपुर में है, यानी आपका बी ऑप्शन यानी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के मूल घटक हैं। ए ऑप्शन जीवमंडल, बी ऑप्शन स्थल मंडल, सी ऑप्शन वायुमंडल, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों यानी उपयुक्त सभी वाले ऑप्शन पर टिक लगाएंगे, क्योंकि ये पूरा पर्यावरण यानी जीवमंडल भी होता है, स्थल मंडल भी होता है, वायुमंडल भी होता है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन चंडीगढ़, बी ऑप्शन देहरादून, सी ऑप्शन कोलकाता, डी ऑप्शन नागपुर। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी यानी देहरादून में है, और नेलांग घाटी यानी उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड की प्रमुख यानी झीलें हैं देवताल झील, खुरपाताल झील, राकसताल झील, समताल झील और मालाताल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत यानी हैं। ए ऑप्शन परिवहन, बी ऑप्शन उद्योग एवं मशीन, सी ऑप्शन मनोरंजन के साधन, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन है दोस्तों? तो परिवहन भी है, उद्योग भी है, मनोरंजन के साधन भी है, यानी डी ऑप्शन यानी बिल्कुल सही होगा, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। देखिए दोस्तों यानी ए ऑप्शन गोबी, बी ऑप्शन सहारा, सी ऑप्शन थार, डी ऑप्शन पेरू। देखिए दोस्तों यानी जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन है? तो थार का मरुस्थल है। और देखिए भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी है, और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का है, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? तो सहारा मरुस्थल है दोस्तों। देखिए इसमें कभी कन्फ्यूजन मत होइएगा कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? तो थार का, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी, और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? थार मरुस्थल, और विश्व का सबसे बड़ा पूछेगा तो सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है तो किस कारण होता है? तो ऑप्शन है उद्योग के धुओं तथा गाड़ियों के धुओं से, उसके बाद से डिटर्जेंट से, एक्सक्लूसिव नोसिस से, नॉइज से, नॉन ऑफ दीजिए। इसमें आपका ऑप्शन है यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उद्योग के धुएं एवं गाड़ियों के धुओं से ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन यानी कितना % होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों यानी वायु में जो ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन कितना % होता है? तो ए ऑप्शन है आपका यानी 55%, बी ऑप्शन है 50%, सी ऑप्शन है 70% और डी ऑप्शन है यानी 21%। देखिए दोस्तों यानी इसमें आपको यानी बिल्कुल यानी बेधड़क लगाना है डी ऑप्शन कितना? यानी 21%। देखिए ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन कितना है? तो नाइट्रोजन है 78%। कितना है? 78% है दोस्तों। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या है? तो नाइट्रोजन है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी मनाया जाता है, ए ऑप्शन 5 सितंबर, बी ऑप्शन 2 अक्टूबर, सी ऑप्शन 1 मई और डी ऑप्शन 10 दिसंबर सॉरी। तो देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है। ए ऑप्शन वाणी बाधा, बी ऑप्शन निद्रा बाधा, सी ऑप्शन सुनने की शक्ति कम होना, डी ऑप्शन इनमें से सभी। यानी इनमें से सभी वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही है। बीमारी जिसका कारण जल प्रदूषण नहीं है, ए ऑप्शन यानी जल के कारण यानी वह प्रदूषण नहीं होता, वह बीमारी नहीं होता है। जल प्रदूषण कारण वो कौन सी बीमारी है? ए ऑप्शन हैजा, बी ऑप्शन पीलिया, सी ऑप्शन एड्स, डी ऑप्शन पेचिस।
तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो यानी एड्स वाला ऑप्शन यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो जल प्रदूषण के कारण ही होता है। एड्स दिवस यानी 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय चिन्ह यानी इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछता है दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ए ऑप्शन हंस, बी ऑप्शन तोता, सी ऑप्शन मोर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो सी ऑप्शन सही है यानी मोर है दोस्तों। तो देखिए इसमें मोर का वैज्ञानिक नाम है पावा क्रिस्टेटस। और देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो गया, भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है, राष्ट्रीय चिन्ह है आपका अशोक स्तंभ से लिया गया है, उसके बाद से शक संवत है आपका। उसके बाद से देखिए दोस्तों अगला है कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ए ऑप्शन झारखंड में, बी ऑप्शन उत्तराखंड में, सी ऑप्शन उड़ीसा में, डी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। नीलांग घाटी कहाँ है, तो उत्तराखंड में। देवताल झील कहाँ है, उत्तराखंड में। खुरपा झील उत्तराखंड में। राका झील उत्तराखंड में। देखिए दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, ऊपर बता चुके हैं। वह पक्षी जो उड़ नहीं सकता है कौन सा है, ए ऑप्शन सारस, बी ऑप्शन पेंगुइन, सी ऑप्शन मोर, डी ऑप्शन बाज। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी वह पक्षी जो उड़ नहीं सकता है कौन है, तो पेंगुइन है। पेंगुइन, कीवी, शुतुरमुर्ग यह पक्षी उड़ने में क्या सक्षम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय नदी हैं, तो भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है, ए महानदी, बी गंगा नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी कावेरी नदी। तो देखिए दोस्तों यानी जो भारत का राष्ट्रीय नदी है यानी गंगा नदी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका यानी राष्ट्रीय यानी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। देखिए दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो तिरंगा है दोस्तों। उसके बाद से भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है, तो वंदे मातरम। वंदे मातरम इन किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन पूछता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी क्या लिखे, तो वंदे मातरम। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो ऑप्शन गंगा नदी, बी ऑप्शन नर्मदा नदी, सी ऑप्शन गोदावरी नदी, डी ऑप्शन महानदी। तो देखिए दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदी यानी पश्चिम की ओर बहती है, बाकी सब नदियाँ क्या पूर्व की ओर यानी पश्चिम की ओर नहीं बहती हैं। तो इसमें आपका नर्मदा नदी यानी बिल्कुल सही है, पश्चिम की ओर बहती हैं। पृथ्वी का सबसे विशाल आकार का जीव है, तो ऑप्शन ए ब्लू व्हेल, बी ऑप्शन हाथी, सी ऑप्शन गेंडा, डी ऑप्शन दरियाई घोड़ा। तो ब्लू व्हेल यानी बिल्कुल सही है आपका, ये ऑप्शन सही होगा। सबसे बड़ा आकार का यानी जीव कौन है, तो ब्लू व्हेल है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। देखिए दोस्तों भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, पहला ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। देखिए दोस्तों यानी जो सबसे साक्षरता ज़्यादा है वो कहाँ है, तो केरल। तो उसके लिए ट्रिक है दोस्तों, यानी कवि क्या है, कवि। यानी दोस्तों सबसे साक्षरता कहाँ है, तो केरल में है। और सबसे कम साक्षरता सबसे कम कहाँ है, तो बिहार में दोस्तों। कहाँ है, बिहार में साक्षरता क्या है, यानी सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी केरल की राजधानी कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम पर। यानी क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे, यानी इसको नोट कर लीजिएगा। सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है, तो ऑप्शन ए पीपल, बी ऑप्शन बेर, सी ऑप्शन कीकर, डी ऑप्शन यूकेलिप्टिस। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा यानी ऑक्सीजन कौन देता है, तो पीपल का यानी वृक्ष देता है। पीपल का पेड़ यानी विस्तार, फैलाव और ऊंचाई बहुत अधिक होती है। पीपल के पेड़ के साथ धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। बताया जाता है कि पीपल का पेड़ ही यानी रात में ही ऑक्सीजन देता है। पीपल का पेड़ और पेड़ों के मुकाबले ज़्यादा ऑक्सीजन देता है दोस्तों। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन में यानी 22 घंटे से भी ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन देता है दोस्तों। यानी राष्ट्रीय फल का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम है, जिसका यानी वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरी इंडिका इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील क्रांति किससे संबंधित है, तो आपका यानी ए ऑप्शन कपास, बी ऑप्शन मछली, सी ऑप्शन अंडा,
डी ऑप्शन झूठ, यानी इसमें आपका कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है? यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी 50 क्वेश्चन रहा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब।